हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईसी अकेडमी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको हिंदी पढ़ा रहा हूं। फ्रेंड, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जैसे एसआई, पटवारी, फिर इसके बाद में संविदा, सीटेट, और इसके बाद पीएससी या पीसीएस हो, या फिर राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस RAS जिसे कहते हैं, और इसके बाद फिर IAS एग्ज़ाम। इन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी अनिवार्य रूप से पूछी जाती है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा निपात। ठीक है, अब निपात किसे कहते हैं और निपात के प्रकार कितने होते हैं, ये आज आपको मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो निपात क्या होते हैं? तो निपात ये कुछ अव्यय के ही रूप होते हैं, परंतु पूर्ण रूप से ये अव्यय नहीं होते हैं। ये थोड़े से अव्यय से अलग होते हैं। तो देखिए, इसमें अव्यय किसे कहते थे हम? तो अव्यय के बारे में मैंने आपको बताया था कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। और यहाँ पर फिर हम निपात किसे कहेंगे? तो निपात का सरल भाषा में बिल्कुल अर्थ आपको ध्यान रखना है कि वे सहायक पद, ठीक है, वे सहायक पद जो, ठीक है, वे सहायक पद जो वाक्यार्थ में, वे सहायक पद जो वाक्यार्थ में नया अर्थ, ठीक है, में नया अर्थ लाते हैं, नया अर्थ लाते हैं, निपात कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो निपात किसे कहा जाता है? तो निपात का सरल भाषा में आपको अर्थ याद रखना है कि ये ऐसे सहायक पद होते हैं जो वाक्यार्थ में नया अर्थ लाते हैं। मतलब जो वाक्य होगा तो वाक्य के अर्थ में बिल्कुल नया बदलाव लाते हैं, नया परिवर्तन लाते हैं, तो इसे हम कहते हैं निपात। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब इसके बाद में तो कुछ मैं आपको यहाँ पर उदाहरण देता हूँ, तो उदाहरण से आपको जल्दी स्पष्ट हो जाएगा। तो देखिए, कुछ उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। जैसे अब हमने यहाँ पर लिखा एक उदाहरण, जैसे हमने लिखा कि वह तो घर जाएगा। ठीक है, अब वह तो घर जाएगा। अब हमने देखो यहाँ पर तो लगा दिया है, तो यहाँ पर क्या है? ये निपात है। तो जब हम यहाँ पर ये निपात लगा रहे हैं तो इससे वाक्य में थोड़ा सा बदलाव हमें नजर आ रहा है, वाक्य के अर्थ में थोड़ा सा बदलाव हमें दिख रहा है। कैसे बदलाव दिख रहा है? तो 2 मिनट के लिए सोचिए कि अगर हम यहाँ से तो को हटा देंगे तो वाक्य क्या हो जाएगा कि वह घर जाएगा। ये हमने बोला कि वह घर जाएगा, लेकिन जैसे हमने ही इसमें तो ये निपात लगा दिया तो वाक्य क्या हो जाएगा कि वह तो घर जाएगा। मतलब अब हम यहाँ पर बल दे रहे हैं, हम यहाँ पर विशेष रूप से उस पर जोर दे रहे हैं कि वह तो अब घर जाएगा ही, निश्चित हो गया। आ रहा समझ में? तो ये ऐसे वाक्य के अर्थ में बदलाव ला देते हैं, अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। ऐसे एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि जैसे मोहन ने ही सोहन को पुस्तक दी थी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि मोहन ने ही सोहन को पुस्तक दी थी। ठीक है, तब मोहन ने ही सोहन को पुस्तक दी थी। अब यहाँ पर ये क्या होगा? बिल्कुल निश्चित हो गया। अगर हम यहाँ पर ये ही 2 मिनट के लिए सोचिए, अगर ही ना लगाएं तो क्या हो जाएगा कि मोहन ने सोहन को पुस्तक दी थी। ये एक साधारण वाक्य हो जाता है। लेकिन जैसे हमने यहाँ पर ही लगाया कि मोहन ने ही सोहन को पुस्तक दी थी, मतलब यहाँ पर अब हम जोर दे रहे हैं, हम यहाँ पर उस पर विशेष फोकस करके बोल रहे हैं कि नहीं, मोहन ने ही सोहन को पुस्तक दी थी, दूसरे किसी और ने नहीं दी थी। आ रहा समझ में? तो जब हम इसमें निपात लगा देते हैं वाक्यों में, तो ये उसके अर्थ में बदलाव ला देते हैं। तो जो वाक्य का अर्थ होता है उसमें थोड़ा परिवर्तन कर देते हैं, वाक्य का अर्थ बदल देते हैं, इसलिए हम निपात इनको कहते हैं। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। तो जैसे ही हम इसमें किसी भी वाक्य में निपात लगा देते हैं तो उस पर हमें फिर जोर देकर बोलना पड़ता है, उसमें विशेष बल प्रदान किया जाता है, उस वाक्य में विशेष जोर देकर कहा जाता है। आ रहा समझ में? तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर एक और मैं आपको वाक्य बताता हूं कि देखिए यहाँ पर कि उसने
राम को घर बुलाया। ठीक है, अब यहां पर हमने देखा कि वाक्य में लिखा है कि उसने राम को घर बुलाया। ठीक है, अब ये हमको लग रहा है कि साधारण वाक्य है, बुलाया होगा घर, क्या पता, लेकिन अब हमने यहां पर लिख दिया कि उसने राम को भी, आ रहा समझ में, तो उसने राम को भी, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम वाक्य में विशेष जोर देकर बोल रहे हैं। अब आ रहा समझ में, तो हम कह रहे हैं कि उसने राम को भी घर बुलाया था। आ रहा समझ में, तो इससे यह स्पष्ट हुआ कि अब हम यहां पर वाक्य पर जोर देकर बोल रहे हैं, विशेष बल देकर बात कर रहे हैं। आ रहा समझ में, तो ये वाक्य के अर्थ में बदल देता है या वाक्य के अर्थ में परिवर्तन ला देता है या नया अर्थ ला देता है वाक्य में, इसलिए इनको हम निपात कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। ठीक है, अब निपात में फिर और अव्यय में अंतर क्या हुआ, तो जो अव्यय होते हैं तो ये हम देखते हैं कि ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर ये वाक्य के अंग होते हैं अव्यय, लेकिन जो निपात होते हैं तो ये वाक्य के अंग नहीं होते। आ रहा समझ में, ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए कि जो निपात होते हैं तो निपात के प्रकार कितने होते हैं, तो देखिए इसमें निपात के 9 प्रकार होते हैं विशेषकर। निपात के भेद, निपात के भेद, ठीक है, तो निपात के भेद कितने होते हैं, तो 9 भेद होते हैं। तो कौन कौन से भी देखिए, ठीक है, जो निपात होते हैं इनके 9 भेद होते हैं फ्रेंड। तो 9 भेद कौन कौन से हो जाते हैं, तो देखिए इसमें पहला हो जाता है अवधारणा बोधक, पहला हो जाता है अवधारणा बोधक। ठीक है, तो पहला प्रकार हो जाता है यहाँ पर अवधारणा बोधक। इसका मतलब क्या होगा ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। फिर इसके बाद में ऐसे देखिए दूसरा ऐसे आ जाता है आदर बोधक, ऐसे ही दूसरा हो जाता है आदर बोधक निपात, है ना। फिर इसके बाद में तीसरा हो जाता है तुलना बोधक, तुलना बोधक निपात। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक अव्यय, सॉरी निपात। फिर इसके बाद में स्वीकार बोधक के बाद में प्रश्न बोधक, प्रश्न बोधक। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है प्रश्न बोधक के बाद में विस्मय बाधक या विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है नकार बोधक, नकार बोधक। इसके बाद फिर निषेध बोधक, निषेध बोधक निपात। और लास्ट में आ जाता है फिर बल प्रदायक, बल प्रदायक निपात। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसके 9 भेद माने गए हैं। तो हमारे जो हिंदी के विद्वान हैं उन्होंने बताया है कि जो निपात होते हैं वे 9 प्रकार के होते हैं। तो अब 9 प्रकार में देखिए यहाँ पर पहला प्रकार, तो पहला प्रकार होता है अवधारणा बोधक। तो अवधारणा बोधक इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है कि जब हम निपात का प्रयोग करते हैं तो इससे हमें किसी भी वस्तु के लगभग या उसके कुछ बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो इसमें किस प्रकार के निपात का प्रयोग करते हैं हम, तो इसमें जैसे तकरीबन, जैसे तकरीबन, जैसे लगभग, तो इस प्रकार के कुछ निपात होते हैं जिनका प्रयोग इस अवधारणा बोधक निपात में किया जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि जो अवधारणा बोधक निपात होता है वह निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। या फिर क्या होगा कि एक वाक्य दिया जाएगा और उसमें लिख दिया जाएगा कि यह क्षेत्र लगभग मोहन का है। तो बताइए कि इसमें लगभग में कौन सा निपात होगा, तो आपको ध्यान रखना होगा इसमें अवधारणा बोधक निपात होता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है आदर बोधक। आदर बोधक निपात का मतलब ये होता है कि इन निपात शब्दों से हमें आदर के बारे में, सम्मान के बारे में पता चलता है या आदर या सम्मान का बोध होता है। तो ऐसे निपात को हम आदर बोधक
निपात कहते हैं। तो ये इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो जब हम किसी बड़े व्यक्ति को सम्मान देते हैं या हम किसी के साथ भी सम्मानपूर्वक बातें करते हैं, हम उसे इज्जत के साथ बात करते हैं, हम उसे इज्जत देते हैं, सम्मान देते हैं, तो फिर वहाँ पर इन निपात का प्रयोग किया जाता है। कैसे, तो जैसे हमने लिखा कि जी, ठीक है जी, तो हम जैसे ही अगर कोई बोलता है तो जब हम सामने वाले व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो हम उसके लिए किस प्रकार के निपात का प्रयोग करते हैं, तो हम बोलते हैं जी साहब बोलते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर जो जी है ये किस प्रकार का निपात है, आदर बोधक या आदर सूचक निपात होता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है तुलना बोधक। अब तुलना बोधक निपात का मतलब क्या होता है, तो जब दो वस्तुओं के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाती है तो वहाँ पर इस निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे, तो इसमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, मतलब निपात का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जैसे सा, ठीक है, तो यहाँ पर जो सा निपात होता है यह तुलनावाचक होता है और इससे हमें तुलना के बारे में पता चलता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है स्वीकार बोधक। अब स्वीकार बोधक निपात का मतलब क्या होता है, इससे तात्पर्य यह होता है कि जब हम कोई भी वाक्य बोलते हैं तो हम किसी भी व्यक्ति की बात को स्वीकार करते हैं। अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है तो हम उसकी बातों को स्वीकार करते हैं, और जब स्वीकार करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, हाँ जी साहब, हाँ जी, हाँ जी, इस प्रकार से हम बोलते हैं। तो यहाँ पर फिर ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाता है यहाँ पर स्वीकार बोधक। तो इसमें किस प्रकार के निपात का प्रयोग होता है, हाँ, इसके बाद में जी और फिर हाँ जी, ठीक है, हाँ जी। तो इस प्रकार के निपात का प्रयोग इसमें किया जाता है, जो आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में प्रश्नबोधक निपात। अब प्रश्नबोधक निपात में क्या होता है फ्रेंड, तो जब हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न किया जाता है तो वहाँ पर किस प्रकार के निपात का प्रयोग किया जाता है, तो हम बोलते हैं कि आपका नाम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो क्या होता है, तो क्या यहाँ पर क्या है, ये निपात है, आ रहा समझ में। तो और भी निपात होते हैं जिससे हम प्रश्न करते हैं, आपका नाम क्या है, ठीक है, आप कहाँ रहते हैं। तो जैसे हमने बोला कि आप कहाँ रहते हैं या आपका नाम क्या है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर निपात होगा, ठीक है, आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अगला आ जाता है कि विस्मयादि बोधक निपात। अब विस्मयादि बोधक निपात से क्या होता है, तो जिससे हमें विस्मय, आश्चर्य बोधक जो निपात होते हैं, तो जिनसे हमें आश्चर्य का बोध होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ये विस्मयादि बोधक होता है, आ रहा समझ में। तो जिन निपात के माध्यम से हमें आश्चर्य के बारे में, हर्ष के बारे में, उल्लास के बारे में पता चलता है, तो उसे हम विस्मयादि बोधक या विस्मयादि बोधक निपात कहते हैं या विस्मयवाचक निपात कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो अब इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, तो हमने बोला कि अरे, जैसे हम बोलते हैं कि अरे, ये भी किस लिए प्रयुक्त होता है, आश्चर्य के लिए, मतलब विस्मय। तो विस्मय का हिंदी में अर्थ क्या होता है, विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। तो जिससे हमें आश्चर्य के बारे में पता चलता है तो वे विस्मय आदि बोधक निपात कहलाते हैं। तो हमने बोला कि अरे, ये तुमने क्या किया, तो अरे जैसे हम बोलेंगे तो इससे क्या हो रहा है, हमें आश्चर्य हो रहा है, आ रहा समझ में। इसके बाद फिर ऐसे ही क्या लगाकर भी हम विस्मयादि बोधक वाक्य बनाते हैं। क्या लगाकर, कि हम बोलते हैं कि क्या बात है, बोलते हैं जैसे कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो हम उसको बोलते हैं क्या बात है। तो क्या बात है मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आश्चर्यजनक बातें होती हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इसमें विस्मयादि बोधक वाक्य में या विस्मयादि बोधक निपात में ये अरे और क्या निपात का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में अगला आ जाता है कि नकार बोधक। अब नकार बोधक में नकारा जाता है लेकिन स्ट्रिक्टली नहीं किया जाता, आ रहा समझ में। तो इसमें हम देखते हैं कि अपन किसी को बोलते हैं, कोई व्यक्ति अगर गलत काम कर रहा है तो अपन बोलते हैं कि गलत काम मत कर, ठीक है। तो गलत काम मत कर, ये नकार बोधक हुआ। यहाँ पर ये जो शब्द होगा ये क्या हो जाएगा, नकार बोधक, मतलब हम उसको नकारते एक प्रकार से नेगलेक्ट करते हैं कि भाई ठीक है मान जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा होता है निषेधात्मक। तो निषेधात्मक या निषेध बोधक में क्या होगा, हम उसको स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि नहीं तुम ये काम नहीं करोगे। तो इसमें क्या होगा, ये निषेधवाचक होगा या निषेध बोधक निपात होता है। तो जो निषेध बोधक निपात होता है इसमें किस प्रकार के निपात का प्रयोग होता है, तो न या नहीं, ठीक है, न या नहीं। तो इस प्रकार के निपात का हम इसमें प्रयोग करते हैं निषेध बोधक में। तो इसमें निषेध बोधक में
और नकार बोधक में अंतर क्या हुआ फिर, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जो नकार बोधक निपात होता है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब हम उसमें स्ट्रिक्टली हम उस पर जोर लगाकर मना नहीं करते हैं। कैसे, जैसे हमने कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो हमने उस बच्चे से कहा कि ये काम मत करना, ठीक है, ये हुआ नकार बोधक, तो हमने वहाँ पर जोर लगाकर मना नहीं किया उसको। लेकिन अगर कोई फिर हमको लगता है कि अरे तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि अब ये काम तुम नहीं करोगे। नहीं करोगे मतलब क्या हो रहा है, हम उस पर जोर देकर बोल रहे हैं। तो जैसे जोर देकर बोल रहे हैं तो हमने फिर क्या हुआ, वाक्य में पूरा परिवर्तन ही कर दिया, इससे पूरे वाक्य में बदलाव हो जाता है, वाक्य का अर्थ ही बिल्कुल बदल जाता है। फिर इसके बाद में ऐसे ही अगला लास्ट आ जाता है बल प्रदायक। तो कुछ ऐसे निपात होते हैं जो वाक्य में जोर लगाकर या स्पेशली या विशेषकर बल लगाकर बोलने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। तो ऐसे कौन से निपात होते हैं जिनका प्रयोग करने से वाक्य पर बल दिया जाता है, वाक्य में जोर लगाया जाता है। मतलब जोर लगाने से तात्पर्य कि जब हम वाक्य को बोलेंगे तो किसी न किसी बात पर हम जोर लगाकर बातें करते हैं, मतलब हम उसको फोकस करके बातें करते हैं। कैसे, तो इसमें कुछ निपात का प्रयोग किया जाता है जो आपको ध्यान रखना है। बल प्रदायक में देखिए जो 9वां प्रकार है इसका निपात का वो है बल प्रदायक। तो बल प्रदायक क्या होगा, तो ये ऐसे निपात होते हैं जिनका हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य में परिवर्तन आता है, वाक्य के अर्थ में बदलाव आता है, नया अर्थ प्रस्तुत होता है वाक्य में, और उस पर जोर दिया जाता है, किसी भी बात पर अधिक जोर दिया जाता है। तो इसके लिए इन बल प्रदायक निपात का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने बोला कि तो, भी, इसके बाद में ही, इसके बाद सिर्फ, फिर केवल और मात्र। तो ये किस प्रकार के निपात होते हैं, तो ये निपात होते हैं फ्रेंड बल प्रदायक। तो इन निपात का जब हम प्रयोग करते हैं तो किसी भी वाक्य में जोर देने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, किसी भी वाक्य में अर्थ में नया बदलाव लाने के लिए हम इस निपात का प्रयोग करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका मैं आपको उदाहरण भी बनाकर बता चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि राम ने ही मोहन को पुस्तक दी थी, तो राम ने ही, जब हमने ही लगा दिया तो इसका मतलब है कि सिर्फ उसी ने दिया था, बाकी और किसी और ने नहीं दिया था उसको। तो जब हम इस ही का प्रयोग कर रहे हैं, तो जब ही निपात का प्रयोग कर रहे हैं वाक्य में, तो इससे यह सिद्ध हो जाता है कि हम वाक्य में जोर लगाकर बात कर रहे हैं। अर्थ समझ में, हम उस बात पर जोर देकर बात कर रहे हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि राम ने ही मोहन को पुस्तक दी थी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो राम ने ही मोहन को पुस्तक दी। तो जैसे ही हमने यहाँ पर ही लिखा तो इससे क्या हुआ कि वाक्य के अर्थ में नया बदलाव हुआ, वाक्य के अर्थ में नया अर्थ प्रस्तुत हुआ। वाक्य में क्या हुआ, बल लगाकर हम उसको बोल रहे हैं, वाक्य में हम बल लगाकर वाक्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे, तो हमने बोला कि राम ने ही, ठीक है। तो जैसे ही लगाया तो उसके अर्थ में बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ठीक है। फिर इसके बाद में ऐसे जैसे तो, ठीक है। अब तो का उपयोग कैसे करेंगे वाक्य में, कि वह तो घर जाएगा, ठीक है। तो वह तो घर जाएगा, तो यहाँ पर हमने जैसे ये तो लगाया तो इससे क्या हो रहा है कि वाक्य के अर्थ में नया अर्थ प्रस्तुत हो रहा है। वाक्य में हम बल लगाकर बोल रहे हैं। कैसे बल लगाकर बोल रहे हैं, तो हमने बोला कि वह तो घर जाएगा, अब नहीं मानेगा। और अगर हम ये तो नहीं लगाएंगे तो कैसे लगेगा, वह तो घर जाएगा, तो वह घर जाएगा मतलब एक साधारण वाक्य हो गया। लेकिन जब इसमें तो लगाकर बोल रहे हैं कि वह तो घर जाएगा, मतलब निश्चित है अब जाना है, नहीं रुक सकता। आ रहा समझ में। तो ऐसे वाक्य में बल या वाक्य में जोर देने के लिए इन निपात शब्दों का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड, जो आपको ध्यान रखना होगा। फिर इसके बाद में ऐसा अगला वाक्य आ जाता है कि उसने राम को भी बुलाया। तो उसने राम को भी बुलाया, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम देखें यहाँ पर कि उसने राम को, अगर भी हम नहीं लगाते तो कैसा लगता कि उसने राम को बुलाया।
ये साधारण वाक्य हो गया था। लेकिन जैसे हमने बोला कि उसने राम को भी, जब हमने भी लगाया तो ये बल प्रदायक शब्द होता है, बल प्रदायक निपात होता है। तो जब हम इनका वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो किसी भी बात पर जोर देने के लिए इन निपात का प्रयोग हम वाक्य में करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। ऐसे ही अगला आ जाता है जैसे सिर्फ। अब सिर्फ का, केवल का, मात्र का हम कैसे प्रयोग करेंगे? तो हमने बोला कि 5 लाख रुपए चाहिए, जैसे हमने बोल दिया कि 5 लाख रुपए चाहिए, ये हमने बोला। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाक्य हमको कैसा लग रहा है? ये साधारण वाक्य लग रहा है कि 5 लाख रुपए चाहिए। और अगर हम ये बोले कि सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए, कितने? तो हमने बोला कि सिर्फ। ठीक है, तो सिर्फ, या हम इसके स्थान पर केवल, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, सिर्फ, केवल, या फिर इसके बाद मात्र। ठीक है, फिर सिर्फ, केवल, मात्र। 5 लाख रुपए चाहिए ये बोले तो फिर कैसा लगेगा? 5 लाख रुपए चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि सिर्फ, केवल, मात्र 5 लाख रुपए चाहिए। तो जैसे ही हम इसमें निपात का प्रयोग कर रहे हैं तो वाक्य में हम बल लगाकर बोल रहे हैं, हम वाक्य में जोर देकर उस शब्द, उस वाक्य को प्रस्तुत कर रहे हैं। कैसे? जैसे हमने देखा कि 5 लाख रुपए चाहिए, तो ये वाक्य कैसा होगा? ये एक साधारण वाक्य हो गया। लेकिन जैसे हम इसमें सिर्फ 5 लाख रुपए चाहिए, सिर्फ, तो सिर्फ हमने लगा दिया, मतलब बस इतने ही चाहिए और चाहिए इतना। फिर इसके बाद में केवल 5 लाख रुपए चाहिए, मात्र 5 लाख रुपए चाहिए। तो जब हम वाक्य में किसी भी बात को अगर हम बल लगाकर या जोर देकर उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं तो इन निपात का प्रयोग किया जाता है और ये वाक्य के अर्थ में एक नया अर्थ प्रस्तुत करते हैं, इसलिए वाक्य में इन निपात का प्रयोग किया जाता है फ्रेंड। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इनसे? तो एग्जाम में क्या होगा कि आपको ऐसा वाक्य दे दिया जाएगा, ठीक है ना, ऐसा वाक्य दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इसमें कौन सा निपात होगा। तो आपको याद रखना होगा इसमें बल प्रदायक निपात होता है। आ रहा समझ में? तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड, ये छोटा ही टॉपिक था और यहाँ पर ये निपात का टॉपिक समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगामी परीक्षा में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।